हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर की डिजिटल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 3 में छंद लगे हुए हैं, तो उसी श्रृंखला में आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के बारे में जो गण हैं वो कितने हैं, यति किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं, छंद का सामान्य परिचय आपको पीछे दे दिया गया है। आज हम सबसे महत्वपूर्ण छंद जो अनुष्टुप छंद है उसकी बात करने जा रहे हैं। अनुष्टुप छंद, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण छंद है और सबसे लोकप्रिय छंद है। संस्कृत में श्लोक किसे कहते हैं कि संस्कृत की 2 पंक्तियों की रचना जिनके द्वारा किसी प्रकार का कथोपकथन किया जाता है श्लोक कहलाता है। श्लोक प्राय छंद के रूप में होते हैं, अर्थात इनमें गति, यति और लय होती है। छंद के रूप में होने के कारण ये आसानी से याद हो जाता है। प्राचीन काल में ज्ञान को लिपिबद्ध करके रखने की प्रथा ना होने के कारण इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। श्लोक अनुष्टुप छंद का पुराना नाम है, किंतु आजकल संस्कृत का कोई छंद या पद्य श्लोक कहलाता है। श्लोक का शाब्दिक अर्थ आवाज, ध्वनि, शब्द, पुकारने का शब्द, प्रशंसा, स्तुति, कीर्ति, यश, किसी गुण या विशेषता का प्रशंसात्मक कथन या वर्णन। इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि पद्यबद्ध रचनाएं जो हैं वो छंदों से बंधी होती हैं। हिंदी में जो लोकप्रियता और सरलता दोहा की है, संस्कृत में वही लोकप्रियता अनुष्टुप छंद की है। इसका अर्थ काव्यात्मक विशेष गठन से माना जाता है। अनुष्टुप संस्कृत काव्य में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। रामायण तथा महाभारत या गीता के अधिकांश श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में ही हैं। वैदिक काल में इस छंद का बहुत अधिक प्रयोग मिलता है। सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग दिखाई देता है। ऋग्वेद में जब ऋषि प्रार्थना करता है कि य इमे रोदसी उभे अहम इंद्रम तुष्टवम, तो इसमें भी अनुष्टुप के ही रूप माने गए हैं। इस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होने से कुल 32 वर्ण हो गए और प्रत्येक चरण का 6ठा वर्ण गुरु होता है और 5वां अक्षर लघु होता है। प्रथम और तृतीय पाद का 7वां वर्ण गुरु होता है तथा दूसरे और चौथे पाद का 7वां अक्षर लघु होता है।
इस प्रकार पादों में सप्तम अक्षर क्रमशः गुरु लघु होता रहता है। इस श्लोक की परिभाषा को सरलीकृत करते हुए कहा गया है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम् सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। एक बार दोबारा से देख लें कि इस छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु होता है, पंचम अक्षर लघु होता है, प्रथम और तृतीय पद का 7वां अक्षर गुरु होता है और दूसरे और चौथे चरण का सप्तम अक्षर लघु होता है। इस प्रकार पदों में सप्तम अक्षर क्रमशः गुरु लघु होता रहता है। गीता के बहुत सारे श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा उच्चरित जो प्रथम श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमा शाश्वती स्म यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम सम्मोहिता। तो ये छंद भी अनुष्टुप में ही है। इसका अर्थ क्या है कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे वियोग झेलना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है ये भी अनुष्टुप छंद में है। और भी बहुत सारे श्लोक जो हैं वो रामायण आप देख लें, महाभारत देख लें, गीता देख लें, तो बहुत सारे श्लोक जो हैं वहाँ पर जो प्रयोग है वो अनुष्टुप का ही सर्वाधिक है। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि अनुष्टुप छंद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। एक बार आप आरंभ से दोबारा से देख लें कि पुरातन समय में इसे श्लोक भी कह दिया जाता था। आपको इसके बारे में बता दिया कि हिंदी में जो प्रयोग दोहा का है, संस्कृत में वही प्रयोग अनुष्टुप छंद का है। और बहुत सारे ग्रंथों में इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वैदिक काल से ही इसका प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो आप इसका उदाहरण ये याद रखिए कि वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि द्वारा प्रथम श्लोक बोला गया वो अनुष्टुप में ही बोला गया। और इसका जो लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम् सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो ये आपका अनुष्टुप छंद है। धन्यवाद।